नमस्कार दोस्तों। आज हम सीटेट 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें मैंने टोटल 60 क्वेश्चन लिए विद पेडागोजी। तो ये आप लोग भी मेरे साथ करते चलिए। और आपको पता है सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये अच्छे से करके जाइएगा स्टूडेंट्स। और चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्थल का वह एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से स्टूडेंट इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, स्थल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो ये आपको पता ही होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन चार, ऑस्ट्रेलिया। ये एक महाद्वीप भी है और एक क्या है, ये एक देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिकता स्तर पर निम्न स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब है 8 से लेकर 10 तक का। तो इसमें हमारे जो सामाजिक विषय के जो सामाजिक ज्ञान के जो विषय है वो है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ऑप्शन दो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हमारा इकोनॉमिक्स, ये ऐड हो जाता है हमारा नाइन्थ में, नाइन्थ और 10th। तो ऑप्शन दो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चार, व्याख्यात्मक शिक्षण। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, तो बिल्कुल सही बात है ये। और बी, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है, तो ये गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चार, ए सत्य है और बी क्या है, असत्य है। अनुभव जन्य साक्ष्य क्या है। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने स्टूडेंट, और इसका सही जवाब है ऑप्शन चार, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो आपको पता है भौतिक मतलब भूगोल, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन दो, भूगोल। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, ये प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की शिक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दो, समावेशी शिक्षा, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोला जाता है स्टूडेंट। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। ये आपके पास कुछ लाइनें दी गई हैं, अब इनमें से बताना है कि किसने बोला है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ये जो लाइनें बोली गई हैं, ये बोली गई हैं ऑप्शन तीन, जीन प्याजे, जो जे प्याजे भी बोला जाता है इन्हें। ऑप्शन तीन, जे प्याजे। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चार। अगर हमें सहकारी शिक्षा बढ़ानी है तो इसमें छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना चाहिए। तो ऑप्शन चार सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन चार, आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीन, स्लेट। नेक्स्ट, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। तो आप सभी जानते हैं सबसे पुरानी पांडुलिपियां ऑप्शन चार, ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। सही जवाब ऑप्शन चार, ताड़पत्र, जो भुर्ज पेड़ के होते थे। क्वेश्चन, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबा था। तो इसका सही जवाब है पूरा पाषाण काल। ऑप्शन चार, पूरा पाषाण काल 99% का काल है ये, और इसके बारे में आज भी हमें कुछ भी नहीं मालूम है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी,
यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही लाइनें सही हैं स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, गुजरात। नेक्स्ट, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? तो ये सभी जानते हैं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 2, संस्कृत भाषा में ये मूल रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, बिंबिसार। याद रखिएगा बिंबिसार है, बिंदुसार मत कीजिएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, अहिंसा। आपको याद भी होगा बुद्धम, संघम और धम्म, ये तीनों बौद्ध त्रिरत्न है, लेकिन जो अहिंसा है वो नहीं है इसका एक। तो आंसर है ऑप्शन 2, अहिंसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, जो विधानसभा के सदस्य जो कि विधायक कहलाते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन 3, विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, संसदीय और संघीय शासन प्रणाली। इसको हमने अपनाया हुआ है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 84। नेक्स्ट, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, जिसमें जो आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता का अंत है, ये वाले उससे लिया गया। ये तो अस्पृश्यता प्रथा समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, संपत्ति का अधिकार। यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट, अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? तो अस्पृश्यता ऑप्शन 2, जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। ऑप्शन 2, जाति इसका सही जवाब है स्टूडेंट। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, राज्यपाल। जिसे एलजीबी बोला जाता है वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और अगर सेंटर में देखा जाएगा प्रधानमंत्री की, तो वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राज्य का पहला नागरिक होता है राज्यपाल, ऑप्शन 2। और अगर भारत का पहला नागरिक होगा तो उसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा यानी 2014 के बाद वाली कौन सी लोकसभा है? तो वो है हमारा ऑप्शन 3, 16वीं लोकसभा। ऑप्शन 3 सही जवाब है इसका, 16वीं। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये सभी जानते हैं, ऑप्शन 3, रामनाथ कोविंद हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2, राजनीतिक दलों के नाम।
इनका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट ऑप्शन 2 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। और अगर आ जाएगा कि भारतीय संविधान कब शुरू हुआ था अपनाने के बाद, तो ये आ जाएगा 26 जनवरी 1950। लेकिन इसमें अपनाया गया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, या फिर अधिकृत भी शब्द आ जाते तो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता ही होगा गुजरात में बनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नंबर 1 जो सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 डॉक्टर BR अंबेडकर। कई बार प्रारूप समिति भी आ जाता है तो इसका वही जवाब रहेगा ऑप्शन 1 BR अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने पुअर एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 नाना साहेब। नेक्स्ट, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा को आयोजित किया जाए ताकि बच्चे वहां जाकर सारे कामों को अपने सामने देखें और तब सीखें, तभी वो जल्दी से कारखाने के विषय को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। एडुसेट क्या है? एक हमारा मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ऑप्शन 3 क्या है इसका सही जवाब है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट है इंडिया का। नेक्स्ट, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 कबीर। नेक्स्ट, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में दर्शाया गया है किस काल की कृति है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 ये राष्ट्रकूट काल की भित्ति चित्र है, इसी के बारे में बताया गया ऊपर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा वात दिग्दर्शी का प्रयोग ऑप्शन 2 वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट,
वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ये बहुत बार रिपीट हुआ है, अब आपको याद भी होगा। ऑप्शन 2 बाह्य वायुमंडल। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत पहचानिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। सबसे अंदर जो परत होती है आंतरिक क्रोड़ होती है, उसके बाद बाह्य क्रोड़, फिर होता है मेंटल, और सबसे ऊपर वाली परत को हम परपटी बोलते हैं। ये आप मेरे मैंने जो क्लासेस ली हैं ज्योग्राफी वाली, उसमें आप जाके देख सकते हैं, मैंने अच्छे से ये चैप्टर कराया हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, आंतरिक क्रोड़, बाहरी क्रोड़ और मेंटल और परपटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो आपको मैंने चैप्टर करा चुकी हूँ कि जब ये तीनों एक लाइन में होते हैं तब वृहद ज्वार भाटा आता है, और जब इनमें से चंद्रमा ऊपर या नीचे अंतिम या प्रथम चतुर्थांश में होता है तो तब लघु ज्वार भाटा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वो अलग अलग तरफ मुड़ जाती है और ये बड़े मोड़ बनाकर चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऑप्शन 2 विसर्प कहते हैं। सर्प के आकार में प्रवेश करती है मैदानों पर, क्या बोला जाता है इसे? विसर्प। ऑप्शन 2। ये भी मैं चैप्टर करा चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो इस टाइम पर सिर्फ एक ही यातायात का साधन काम करता है, वो होता है वायु मार्ग, और उसमें भी हम लोग हेलीकॉप्टर का यूज सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ऑप्शन 4 वायु मार्ग। नेक्स्ट, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 जनसांख्यिकी। ए, गुजरात सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ये बिल्कुल सही है लाइन। कारण दिया हुआ, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। ये गलत है स्टूडेंट, इसका जवाब जो अरुणाचल प्रदेश है वो गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर तो है, लेकिन वो क्या होता है, इसका सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य होता है वो पूर्व दिशा में पहले आता है, तो गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में पहले उगता है सूरज और गुजरात में 2 घंटे बाद आता है। तो इसका सही जवाब होना था कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना में सूर्य की जो किरणें होती है पहले पहुंचती हैं, पर ये गलत दे रखा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। ए और आर दोनों ही सत्य हैं, पर आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? यानी गैर परंपरागत वो स्रोत होते हैं जो हम अब यूज कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 सौर ऊर्जा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 पीसी कल्चर। इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है स्टूडेंट, आप जाके देख सकते हैं, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। तो आज हमने 60 क्वेश्चन किए जो, और 2018 का हमारा एग्ज़ाम था सीटेट का। तो प्लीज़ आप लोग, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है स्टूडेंट, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई भी आपको डाउट है या कुछ भी आप लोग मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए बता सकते हैं, तो प्लीज़ जाकर कमेंट बॉक्स में अपने जो थॉट्स हैं ज़रूर शेयर करें। चलिए, आपकी आज की क्लास में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।